हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, देखिए आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 8 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। मतलब ये हुआ कि 7 डिजिट से बनने वाला जो भी नंबर्स है वो कितना होगा, कितना बन सकता है 7 डिजिट का नंबर, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए 7 डिजिट का नंबर कहाँ से चालू होगा, तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से चालू होगा, है ना। और 7 डिजिट का नंबर कहाँ पर बंद होगा, तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पर जाकर के बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए बना रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता करते हैं, तो 7 डिजिट का चाहिए तो इससे एक कम, मतलब 6 को 0 1 पर चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, है ना। जिसका भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, जितना भी डिजिट का, तो उससे एक कम, है ना, उतना 0 इसमें हम लोग 1 पर चिपका देते हैं, तो वही क्या हो जाएगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब चलिए 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 7 को 9 होता है, तो सिंपल है, जितना भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा तो उतना ही 9 हो जाएगा। तो 7 डिजिट का कह रहा था, 7 को 9 है, देखिए 7 को 9 है, यहाँ 3 और 3 6 और 1 7, 7 को 9 हो गया यहाँ पर 7 9। तो देखिए यहीं से चालू होगा, यानी 7 डिजिट का नंबर यहाँ से चालू होगा और यहाँ जाकर के अंत हो जाएगा। और इस सारे 7 डिजिट नंबर को काउंट करना है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक टोटल काउंट करना है कितना होगा। तो देखिए काउंट करने के लिए बताया गया था प्रीवियस क्लास में, फिर से बता देते हैं। देखिए अगर इसको यहाँ से यहाँ काउंट करना है तो इसको हम लोग जो है कैसे काउंट करेंगे, तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देना है ना। तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, तो इसके बाद वाले संख्या, देखिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि 16 में से जो है आप 9 घटा रहे हो, ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल में, तो क्या दे रहा है 7, तो क्या दे रहा है 7, क्या 7 है बताइए। तो ये जानते हैं क्या है, तो 16 में से 9 घटा है तो 9 तक तो संख्या घट गया, तो मिला क्या, 9 के बाद वाली संख्याएं मिला, यानी कि 10 मिला, 11 मिला, 12 मिला, 13 मिला, 14 मिला, 15 मिला और एक 16 मिला। तो देखिए 7 को मिल रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5, आई हो गया 6, आई हो गया 7। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या में से वो संख्या घटता है तो यहाँ तक तो संख्याएं घट गई और इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, हमको चाहिए था क्या, 9 से 16 तक, अगर हमको संख्या काउंट करना है कि 9 से 16 तक काउंट कीजिए, तो 9 से है, तो 9 से है तो 9 भी तो लेना पड़ेगा, तो 9 के बाद तो सारी संख्या काउंट होगी ही, और 9 भी लेना है तो प्लस 1 और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, तो टोटल कितनी संख्या हो गया 9 से लेकर के 16 तक 8 हो जाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट करना है, तो यहाँ से है तो मान लीजिए कि इसमें से ही घटा दिए, तो यहाँ तक तो सारी संख्याएं घट गया, इसके बाद वाली सारी संख्याएं मिल जाएगा, जैसे इसके बाद वाली सारी संख्या मिल जाएगा, लेकिन हमको यहीं से काउंट करना है तो प्लस 1 एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हमको आंसर आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देना है और फिर प्लस 1 कर देना है। देखिए इसको हम घटा भी दिए यहाँ पे, देखिए तो ये वाला संख्या को आप यहाँ उतार लीजिए और ये वाला संख्या को नीचे में इसको घटा लेंगे सिंपली। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला नीचे वाली संख्या आ जाएगा, घटाने के बाद देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, इस प्रकार से आप घटा लीजिएगा तो ये संख्या आ गया। अब इसमें प्लस 1 कर देना है तो प्लस 1 कर दिए, इसको ऐड कर दीजिए सिंपली, तो 9 1 कितना हो गया 10, तो 0 कैरी हो गया 1, फिर कैरी यहाँ पर आएगा तो 9 1 10, फिर हो गया 0, फिर इस तरीके से सारी संख्या हम लोग जोड़ लिए हैं, तो ये संख्या यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिएगा कहता है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लाख। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। कहता है कि कितना थाउजेंड मिलकर करके ए लाख, मतलब 1 लाख बनाएगा, कितना जो है थाउजेंड मिलकर के 1 लाख बनाएगा। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब जाके क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो कॉन्सेप्ट है जो इसमें क्या करना है कि जो आप डिवीजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 3 से डिवीजन करते हैं 12 में, ठीक है, तो
ये डिवीजन का क्या मतलब होता है, अगर ये समझ में आ गया आपको कि डिवीजन का क्या मतलब होता है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल आराम से बन जाएगा, है ना। तो हम लोग डिवीजन का मीनिंग आज समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चे, जैसे 3 से आप डिवाइड कर रहे हो 12 में, तो 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया, और इस प्रकार से क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, यानी कि क्रॉस क्रॉस कर दिए, 0 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम सिंपली समझाते हैं कि 12 गो ऑब्जेक्ट है, जिसमें क्या कर रहे हो आप, 3 गो ऑब्जेक्ट लेकर के बार बार क्या कर रहे हो, उसको बांट रहे हो, कि कई बार बंटवारा किया जा सकता है, या फिर कह सकते हो कि 12 गो ऑब्जेक्ट है और उसमें 3 ऑब्जेक्ट को हम लोग खींच रहे हैं कि कितना बार खींचाएगा। जैसे कि देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12 ऑब्जेक्ट। अब 12 ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें हम लोग क्या 3 ऑब्जेक्ट लेंगे, तो देखिए 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, देखिए 3 ऑब्जेक्ट एक बार हम बनाएं, फिर 3 ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर 3 ऑब्जेक्ट लेंगे, और फिर 3 ऑब्जेक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट आप कितने बार इसमें से खींच सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खींच सकते हो, और वही क्या होता है, कोसेंट होता है। तो डिवीजन का मतलब होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो नंबर में ना, तो वो नंबर को आप उसमें से खींच रहे हो कि कितना बार खींचाएगा। 3 ऑब्जेक्ट को 12 ऑब्जेक्ट में से आप खींच रहे हो, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या फिर यूं कहें कि 3 ऑब्जेक्ट लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट लेकर के 12 ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट लेकर के कितना बार में हम 12 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट लिए, फिर 3 ऑब्जेक्ट, फिर 3 ऑब्जेक्ट, फिर 3 ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से 12 बना। तो 4 बार अगर हम 3 ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा। यानी कि कह सकते हो कि 3 मिल करके 12 बनाएगा, तो कितना 3 मिल करके 12 बना रहा है, तो 1 2 3 4 को 3 मिल करके क्या बना रहा है, 12 बना रहा है। तो आप देखो, डिवीजन का मतलब ये होता है कि ये जो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, तो कितना मिल करके इसको बनाएगा। और यही क्वेश्चन 9 में बोल भी रहा है, देखिए कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए लाख, यानी कितना थाउजेंड मिल करके लाख बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन का स्टेटमेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो जब कभी इस तरह का स्टेटमेंट आप देखेंगे तो तुरंत ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये डिवीजन का स्टेटमेंट है, यानी कि थाउजेंड से क्या करेंगे, 1 लाख में हम लोग डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा कि कितना थाउजेंड मिल करके लाख बनाएगा। क्लियर, चलिए तो अब हम बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए कहता है, तो 1000 के मतलब क्या होता है, तो 1000 के मतलब 1 पर 3 जीरो। अच्छा, 1 लाख के मतलब क्या होता है, तो 1 पर 5 जीरो। तो नंबर ऑफ थाउजेंड क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, कितना थाउजेंड इसमें से निकाला जा सकता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो लाख में क्या कर दिया गया है, 1000 से डिवाइड कर दिया गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो 100 आ गया। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया, 100,000। ठीक है, 100,000 हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए करोड़। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ में कितना थाउजेंड्स होगा, या फिर 1 करोड़ में कितना थाउजेंड्स को खींच सकते हैं, ऐसे कितने बार खींचा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन का स्टेटमेंट है, तो सिंपली हम लोग 1000 से 1 करोड़ में डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना बार इसमें से 1000 निकाला जा सकता है, या कितना 1000 मिलकर के 1 करोड़ को बना सकता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, सिंपल। चलिए 10 देखिएगा। अब देखिए 1000 में 1 पे 3 जीरो, और 1 करोड़ में 1 पर 7 जीरो। अब देखिए बच्चे, ये सब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि 1000 में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 10 करोड़ में कितना होता है, 10,000 में, एकदम बिल्कुल ही याद होना चाहिए। आप 6 क्लास के स्टूडेंट होने के नाते ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेशन में अटकेंगे, और अटकना नहीं है, याद कर लीजिए इसको। और अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट हम अभी बताते हैं, लेकिन पहले आप इसको एकदम रट लो बिल्कुल, ताकि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो, बिल्कुल भी अटको नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको याद करवा रहे हैं, आपको समझ लीजिए कैसे। 1000 के मतलब 1 पर 3 जीरो, 1 लाख के मतलब कितना, 1 पे 5 जीरो। 1 लाख के मतलब कितना होता है, 1 पर 5 जीरो। 1 करोड़ का मतलब कितना होता है, तो 1 पर 7 जीरो, एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। 1 लाख के मतलब कितना, तो 1 पर 5 जीरो। 1 करोड़ के मतलब कितना, 1 पर 7 जीरो। तो देखिए अब लाख याद हो गया तो 10 लाख भी याद हो जाएगा। 1 लाख का मतलब कितना, तो 1 पर 5 जीरो। तो 10 लाख का मतलब कितना, तो बताइए, तो 1 पे 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ का मतलब कितना, तो 1 पर 7 जीरो। और 10 करोड़ का मतलब कितना, तो 1 पर 8 जीरो।
एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। अब मान लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा है, कहीं भूल गए एग्जाम में बनाते बनाते, तब तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो देखिए हमको पता करना है कि 1 करोड़ में कितना जीरो होता है। तो देखिए हम बता देते हैं आपको। आप क्या करोगे, करोड़ तक आप क्या करो, प्लेस का नाम लिखो। तो देखिए 1, 10, 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़। ठीक है, इस तरीके से। तो करोड़ करोड़ है तो करोड़ पे आप 1 रख देंगे, अब बाकी पे 0 चिपका देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से देखिए 1 करोड़ में कितना जीरो हो गया, 1 पर 7 जीरो। तो अगर भूल जा रहे हैं अगर गलती से, तो आप ये पता भी कर सकते हैं प्लेस का नाम लिख करके कि 1 करोड़ में कितना जीरो होगा, 1000 में कितना जीरो होगा। तो ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट भी बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1000 में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नंबर ऑफ 1000 निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ 1000 निकाल रहे हैं कि के को 1000 इसमें होगा, तो 1000 से सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से सिंपली डिवाइड कर दिए, 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिया, तो बच गया 10,000। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया, 10,000। 10,000 यानी कि 10,000 है ना, 10,000 मिल करके क्या बनाएगा, 1 करोड़ बना लेगा। बिल्कुल भी गलती नहीं होगा, इस तरीके से आप बनाएंगे तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। यानी कि जो नंबर है 738, तो इसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा, तो ये वाला नंबर और रिवर्सिंग नंबर का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और आपको डिफरेंस का मतलब समझाया गया है। डिफरेंस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसका मतलब होता है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना। और डिफरेंस बाबू हमेशा होता है पॉजिटिव, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बच्चे, गिवन नंबर क्या है, 738 है, और रिवर्सिंग नंबर कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये क्या है, 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो रिवर्सिंग जब करेंगे, तो रिवर्सिंग करेंगे मतलब रिवर्स उलट दीजिए ऐसे करके। तो ये उलटिएगा तो 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, और 10 के प्लेस पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 10 वाला ज्यों का त्यों, इसको उलटिएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप इसे उलटिए नहीं, सिंपल क्या कीजिए, देखिए 3 गो है ना, तो 10 ज्यों का त्यों, 1 के जगह पर क्या आ जाएगा, 100 वाला डिजिट आ जाएगा। तो 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ चला जाएगा, तो 8 यहाँ चला गया, 7 यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिवर्सिंग नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। आप जो है आप उलट कर नहीं देखेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, डिजिट को क्या कर देंगे, प्लेस को उलट देंगे। तो प्लेस यहाँ 100 है तो यहाँ 1 वाला आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 100 वाला डिजिट आ जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया रिवर्सिंग नंबर। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो घटा लीजिए। तो 7 में से 8 जाना है तो घटेगा नहीं। तो 7 यहाँ से क्या लेंगे, बोरो। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9। फिर ये क्या हो जाएगा, 2। तो 2 यहाँ से लीजिए 10, तो 10 और 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9। और ये 7 7 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 99। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12, 13, 14 ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। कह रहा है कि व्हाट कम जस्ट आफ्टर 9547999। एक नंबर है, तो इस नंबर के जस्ट आफ्टर नंबर। तो देखिए बच्चे, जस्ट आफ्टर कहेगा तो 1 जोड़ देना है, 1 आगे होगा नंबर भाई। जस्ट आफ्टर का मतलब क्या, 1 आगे। और जस्ट बिफोर कहेगा तो 1 पीछे कर देंगे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। तो 12 नंबर में रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो दिए गए नंबर में +1 कर दिए, इसको सिंपली जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इस तरह से जो नंबर आ जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 13 में क्या कर रहा है, तो 13 को देख लीजिए। कह रहा है कि जस्ट बिफोर, तो एक घटा देंगे। दिए गए जो नंबर है ये वाला नंबर, इसमें से 1 घटा देना है, सिंपल। तो 13 क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर, तो दिए गए नंबर में से 1 केवल घटा लेना है। जो घट करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप घटा लीजिए। देखिए घटाएंगे कैसे, ये 0 है तो घटेगा नहीं। तो यहाँ से क्या, यहाँ से लेंगे हम क्या, बोरो। तो 10 यहाँ आया तो 10, तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। ये सब क्या हो गया, 9 तो 9, 9 तो 9, 9 तो 9, 9 तो 9, ये तो 8 हो जाएगा ना। तो 8 की 8 और 9 की 9, इस तरह से घटा लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, जस्ट बिफोर। तो जस्ट बिफोर बोल रहा है तो 1 घटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देखिए दिए गए नंबर में से 1 घटा देना है। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9
9। ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।